अबीहू का पढ़ेगा बुआ? अबीहू। अबीहू के मतलब होखेला इंग्लिश ना मैट्रिक्स। देखेंगे नाम पहला बार आया तोनी के सामने, पहला बार नाम और पहला बार काम देखा सुनिया। अच्छा कभी तोनी के एक ही देख ले बार सन प्रार्थना के लाइन ठीक है ना वो खेला आए अहिया एगो मैडम जी सर जी लोग खड़ा रहे लोग ठीक बा ए लाइन में मान ले तनी के लइका वाली से हमनी के बा ए लइका के लाइन है आ मैडम जी सर जी लोग बा लोग मैडम जी कर दे चल बा आसान है 4 गो लाइन बा है एगो मैडम जी प्रार्थना करावत रही लाइन में देख बा कय गो लाइन बा 4 गो कय गो लाइन बा 4 गो। अच्छा तोनी के गिनती कभी गिनले बा सही से हमनी के खेलबो करिले सन त गिनती 20 गो जैसे 20-30 गो लेकर आइले सन त लाइन लगाबो कोई एक लाइन हिया बा एक लाइन हिया बा एक लाइन हिया बा एक लाइन हिया बा बाकी लाइन कभी भी होई न त ई तरीका से लाइन हम गलती पार देले बनी इसे लाइन हैंग हो इसे मान लेते सब है बनी सन हमनी के एक लाइन में मारे 5 गो ठीक बा हाईवे लाइन में 5 गो हाईवे लाइन में 5 गो हाईवे लाइन में 5 गो अच्छा जो हो गइल अब मैडम ये खा लो ठीक बा अब देखो हाई लाइन कय गो बा हैंग हाई लाइन 4 गो बानू अब देख हेंग गिनी संता 4 गो ठीक बा आ हेंग गिन 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो कय गो 5 गो हेंग कय गो 4 गो। तो कोनो भी एकरे अरेंज के जो लाइन होखेला चाहे हेंग लाइन होके चाहे हेंग लाइन होके चाहे कोनो लाइन होके जो लाइन के जो हमनी के अरेंज करम सन अरेंज का मतलब का सजाना अरेंज का मतलब सजाना तो उ जब सजा देन सन कोनो अरेंज कर देन सन ओकरे कहला सन मैट्रिक्स। तो हमनी के जितना चीज अभी पूरा मैट्रिक्स में पढ़ेगा नु तो खाली अरेंज के ही बारे में पढ़ेगा जब भी क्वेश्चन भेटाई तो हेंग में भेटाई अच्छा हेंग खाली लाइन में बस समझ गए। अब देख ये सबसे पहले क्वेश्चन ही हुआ मैट्रिक्स किसे बोलते हैं मैट्रिक्स किसे बोलते हैं मैट्रिक्स का मतलब हो गया अबीहू। आखिर अबीहू और मैट्रिक्स का एगो चश्मा देखने लगा के पढ़ाइए चल बुआ आज कम से कम राम के नाम लेके कम से कम तोहनी के नहाए के चाहिए चुहार लगता चल बुआ ध्यान से सुनिए तो मैट्रिक्स किसे बोलते हैं मैट्रिक्स आम भाषा में सुना सर जब प्रार्थना के जो लाइन होखेला प्रार्थना के लाइन तो कभी प्रार्थना के लाइन मान लेते नहीं कि कौन अगर स्कूल बा मान लेते नहीं कि स्कूल बा हाय देख मान लेते नहीं कि स्कूल बा ठीक बा हाई सब हाई स्कूल है मान ले हाई स्कूल बा तो स्कूल के कभी भी ग्राउंड मान लेते नहीं घटी चुकी हुई नहीं चुकी ग्राउंड अब ग्राउंड में मान लेते नहीं कि बुआ कि कतनो हम प्रार्थना के लाइन सजाम तो इतना से अधिक नहीं की सजा सकत हम ना एगो दायरा होइनो के बारे में अपने स्कूल के ग्राउंड हुई तनी देर में हम लाइन सजाम ना तो है जो लाइन हमर सजी तो कोनो ना कोनो रूप में सजी ना तो मान लेते नहीं कि कभी भी स्कूल है गोल थोड़े हुई ना हुई कभी गोल ना हुई। हाँ तो सुनिए तो कोनो लाइन के अगर हम सजा दी काफी के अंदर आयत के अंदर चाहे बड़का ब्रैकेट के अंदर चाहे छोटका ब्रैकेट के अंदर चाहे महिला ब्रैकेट के अंदर ठीक है ऊपर के कौन मैट्रिक्स क्या कौन चाहे लाइन के जगह पर हम और कुछ सजा दें कोनो संख्या सजा दें मान लेते नहीं कि राम हो गए ठीक बा सीता हो गई हनुमान हो गए ना ये तरीके से हम सजा दे जी आज नाम लेते नहीं राम लक्ष्मण सीता कते करके सजा के हमें बारका ब्रैकेट के अंदर अगर हम लिख दी तो एक हम का कहें मैट्रिक्स
हम बोलते हैं क्या चीज, रो। इसको क्या बोलते हैं, कॉलम। ठीक बा, पिलर जन होखेला ना तो ओकरा के पिलर ना बोलेलन इंजीनियर वाला। कितना कॉलम है, एक दो वीडियो फेसबुक पे हो जो इंजीनियर बनावेलन सन कुदुक के, तो देखिए कॉलम के नाम लेता है। यहाँ के जो कॉलम है कि गलत है, गलत है, खाली देखेबे करेले कि इसे बिल्डिंग को पूरा बना तो मैं गलती कहा बा। ठीक बा, तो जो है सीधा खड़ा हुई क्या हुई बुआ, कॉलम है। जो हेंग सुत जाई क्या हुई, रो। कौन दिक्कत, चल बुआ। अब देखेंगे यहाँ कि मैट्रिक्स आबिहु, मैट्रिक्स आबिहु हम किसे बोलेंगे, मैट्रिक्स आबिहु हम किसे बोलेंगे। तो पहले बोले कि मैट्रिक्स के हम काम क्या करते हैं, मैट्रिक्स से काम कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं, काहे करते हैं। आओ वो कॉलो सुनो, और इसमें काहे है करा के खोलनी हो, यही खातिर खोलनी हो। देख बुआ, एक्सेल का खोलनी हो, एक्सेल। एक्सेल में देखेला यहाँ हई जन बा का चीज बा, हई जन भाई का है, हई कॉलम, हई का है कॉलम, हई का है, हई सब गोल बात का भेलो हई सब। तो यही संख्या में हम का करें, यहाँ देखिए 1 2 3 4 हई बाटे न, हई सब तो सब का हो, हई सब कॉलम बा। बाकी सब हैंग वाला का बा, यहाँ रो बा। बात समझ में आए। यही चलते हमने के मैट्रिक्स, यही चलते पहला सन के रो और कॉलम के जानकारी हो जाए। यही रो से भी गुना करे के बाद, यही रो के भी जोड़े के बाद, यही से घटाव भी पड़ेगा, हमने के सब चीज पढ़ेगा भाई रो और कॉलम के रूप में। तो मैट्रिक्स यही सब के रूप में आई। एक और देखिए मान लेते हैं कि वर्ड खोल लेनी का भाई यहाँ है वर्ड, ठीक बा, वर्ड है। अब वर्ड में मान लेते हैं कोनो टेबल बनाएगा, और फिलिंग द ब्लैंक्स मान लेते हैं टेबल लेवे के बाद, है टेबल। और कहे के मतलब टेबल हमरा खांधा लेवे के बाद, जिससे मान लेते हैं खांधा भी कभी ले तो देखे ना कोई वो खांधा में केकरा केकरा के रखे के बा। तो मान लेते हैं कि हो सके तो हम 3 गो है ले ले, है ठीक बा। देखता है खांधा ले लेनी है 3 गो, 1 2 3। बाकी रो कय गो बा, देखे ले रो भी कितना बा, 1 2 3। आ कॉलम कय गो बा, कॉलम 1 गो बा, 1 ही गो बा है। देखे ले जैसे कि कॉलम ठीक से लेना पड़ी है, हाँ टेंशन नहीं लेने का। देखो अब देखेंगे यहाँ टेबल ले लें, टेबल पे फिर से क्लिक कर दें अथी से ठीक बा। अच्छा टेबल बा है, अब टेबल कितना भाई कितना के लेवे बा देखिए यहाँ कय गो हैंग लेनी है 3। अब ओकरा के नीचे जब कर नीचे है देख देख तब कय गो बा है देखिए 1 2 3 4 यानी है कय गो बा 4 गो। 4 गो का हो गई यहाँ कॉलम। और रो की संख्या देखते हुआ 1 2 3 4 5 गो। रो कय गो हो गई यहाँ 5 गो, कॉलम कय गो हो गई यहाँ 4 गो। तो यही चलते हमनी के रो और कॉलम सबसे ज्यादा पढ़ेगा का चीज में आए 5 कॉलम कहाँ होता है, कहाँ 1 2 3 4 को तब। चलिए देखिए तो मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, मैट्रिक्स किसे बोलेंगे बुआ, तो वास्तविक संख्याओं या सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या किसे बोलते हैं, जो a प्लस आई बी के रूप में लिखा है उसे क्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्या। आप 11th में पढ़े हैं जी। तो देखिए तो वास्तविक संख्याओं या सम्मिश्र संख्याओं या फलनों का क्षैतिज या उदर्ग, क्षैतिज का मतलब भैया छाया, एक के नाम है क्षैतिज या उदर्ग रेखाओं में एक आयताकार क्रम विन्यास में लिखा जाए उसे क्या बोलते हैं, आबिहु बोलते हैं। क्या बोलते हैं बुआ, आबिहु बोलते हैं। या बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखिए तो, अच्छा है छोटका ब्रैकेट के अंदर लिखिए तो उसे हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी शॉर्ट में अगर याद किया जाएगा तो अरेंजमेंट संख्याओं या फलनों को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। यानी किसी भी संख्याओं या कोई फलन को अगर हम अरेंज कर दें यानी सजा दे उसे हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे। कोई दिक्कत, मैट्रिक्स आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखिए बुआ, मैट्रिक्स आबिहु आदिश राशियों में निर्मित एक आयताकार रचना है। क्या है बुआ, एक आयताकार रचना है। केहू में सजा में एक आयताकार के रूप में सजे। कभी भी अगर हमारे कोनो क्रम अगर हम सजाएं तो हमेशा देखिए आयत के रूप में सजे या वर्ग के। अगर मान लेते हैं कि रो और कलम की संख्या जब भी हम बराबर लें तो कैसा हो जाएगा, वो एगो वर्ग के आकार बन जाए ना। बात समझ में आए, क्या कहते हैं यहाँ की आयताकार रचना लघु कोष्टक, लघु का मतलब छोटका, या है हेहू में से देखे छोटकों में लिख सकता नहीं, अच्छा है हेहू में लिख सकता नहीं, अच्छा है हेहू रूप में लिख सकता नहीं। भाई सबसे आसान होखेला बढ़िया लागेला नु हेकारा रूप में। बात समझ में आए। चलिए तब यहाँ हम दीर्घ कोष्टक का प्रयोग
करेंगे, यानी बड़े ब्रैकेट के क्या करेंगे हम प्रयोग करेंगे। लिखने के लिए दोनों लिख सकते हैं कि बड़े ब्रैकेट के हम प्रयोग करेंगे। अभिहू को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के द्वारा सूचित किया जाता है, जैसे ABCD। जैसे में यहाँ पर ध्यान दिया जाए, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स लिख दिए, ठीक बा, मैट्रिक्स हम लिख दिए, ठीक। हेकरा के जन कहे नु का बोले रू बोलन, का बोले है सब का ह रू ह, है सब का ह बुआ रो ह। त रू के पहला लाइन, रो के पहला लाइन, आई रो के दूसरा लाइन, आई रो के तीसरा लाइन, आसान है। हाँ, आई कॉलम के पहला लाइन, कॉलम के दूसरा, कॉलम के तीसरा, कॉलम का चौथा। तो रू अगर देखा जाए तो रू की संख्या का भाई यहाँ 3 गो, कॉलम की संख्या कितना भाई यहाँ 4 गो। यानी जब भी हम कोनो मैट्रिक्स अगर लिखे हम तो कोई पूछी भाई कितना बाई कितना के मैट्रिक्स बा, कितना बाई कितना, हम 3 गुणे 4 लिखने नो, 11 के गुना नो के पढ़े के का पढ़े के बा बाई। यानी जब भी हम पूछे कि मैट्रिक्स कितना बाई कितना के बाद तोहनी के बताए के बाद 3 बाई 4 के पहले रो के संख्या वाला और तब कॉलम के संख्या वाला, समझ में आए। हाँ चल हुआ। अब हेने वाला देखा सा हुआ कई बाई कई के बा, इहो 3 बाई 4 के बाद। तो मैट्रिक्स कैसे लिखे? मैट्रिक्स का हमेशा बड़का अक्षर के द्वारा, बड़का कैपिटल, हाँ, A बराबर B बराबर C बराबर X बराबर B बराबर, ये तरीके से मैट्रिक्स के हम लिखें। जेड तक कोनो भी लिख सकता नहीं, बल्कि अधिकतर A के ही नाम देवेला। ऐसे कि एगो मैट्रिक्स दी, A के से बनाए के बाद अगर 2 गो दी ही जोड़े के तो एगो A के मान दे दी, एगो B के मान दे दी। मान लेते हैं कि A के मान हियां बा, B के मान माने हियां बा, आ कोई के दोनों को लेके जोड़ दे, दोनों को लेके जोड़ दे तो लिखें कि A प्लस B बराबर A प्लस B बराबर, दोनों को जोड़ के लिखे, एक तरीके से लिखें। बस समझ में चल हुआ। फिर से चल, तो इतना तो समझ गए निशान। चल यहाँ देखिए, इसको बोलते हैं पूरा पंक्ति यानी रो, पंक्ति यानी स्तंभ यानी कलम। तो हमेशा पंक्ति को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रो बोलेंगे। स्तंभ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाँ, और रो के शॉर्ट में R और कॉलम के शॉर्ट में C बोलेंगे। कोनो दिक्कत? तो जब भी हेकरा के बोलें तो क्या बोलें हम? हेकरा के हेकरा के हेकरा के, बस कोनो दिक्कत? तो रो कलम समझ में आ गई। तो शॉर्ट में बोले जैसे हाई डब्लू, हाई ओ डब्लू का करें हटा दें। जब हम बनाए ना तो लिखे कि R1 है, क्या है R1, हाई क्या बोले R2, हाई क्या बोले। अब हमेशा रो 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 ना बोले ना, रो रो ना बोले। हाँ, तो हमेशा ये रो रो बचा के हमको बोले तो कोनो दिक्कत भाई है। तो क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं? पंक्ति। ऊर्ध्वाधर रेखा को बोलते हैं स्तंभ। तो हिंदी में कम, इंग्लिश में ज्यादा याद रखेगा, C और हाँ CR में।